नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी। आप सभी का एसआर एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन ऑल इंडिया रैंक 7 मिस उमा वर्मा जी से बात करेंगे कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या रही और उन्होंने किस तरह से सिलेक्शन लिया यहाँ पे बेटा। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हेमराज, इर्जा, मनीषा, उम्मीद है ईश्वर की दया से आप सभी अच्छे होंगे। यस। और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि आप जवाब देंगे, तो वो भी देंगे बेटा, डोंट वरी। सभी को गुड इवनिंग। उमा जी जैसे ही अपने साथ ऐड होगी मैं उनको ऐड कर लूँगा बेटा। गुड इवनिंग सभी को। खुशी जी, दिलीप, ईशू, सभी को नमस्कार बेटा, गुड इवनिंग सभी को। डिफॉल्टर गुजर, एमपी सिंह सोदिया, वसीम, किशन बोध, सभी को नमस्कार बेटा। उमा जी की जो है बेटा वो ऑल इंडिया 7th रैंक रही है। गुड इवनिंग उमा जी, नमस्कार। उमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा जी बेटा एक बार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा जी गुड इवनिंग बेटा, चलिएगा। ऑल इंडिया 7th रैंक मिस उमा वर्मा, जो बेसिकली दिल्ली के रहने वाले बेटा, और उनका ग्रांड वेलकम करिएगा एक बार जोरदार तालियों से। उमा जी नमस्कार बेटा, गुड इवनिंग सभी को। सर थैंक यू बेटा। चतुर सिंह, गुड इवनिंग। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा बेटा। उमा जी का बहुत जबरदस्त मेहनत करी है, ऑल इंडिया 7th रैंक रखे और परिवार का, माता पिता का, अपना और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। तो सभी को लख लख बधाइयाँ और उनको भी लख लख बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशन उमा जी, आप सभी स्टूडेंट की तरफ से और मेरी तरफ से आपको लख लख बधाइयाँ बेटा। थैंक यू सो मच सर। यस बेटा। थैंक सभी, यू सो मच सर। यस बेटा। और उमा जी जो है बेटा, हाल ही में इनकी ऑल इंडिया 7th रैंक रही है, नो सेट 4th में, और जबरदस्त इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है। हो सकता है एक आध नंबर का ही मिस्टेक रहता है टॉपर में और अंडर 10 रैंक में। अगर शायद किस्मत ने साथ दिया होगा तो एक नंबर से भी अगर और उछाल खाता तो शायद ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होती, लेकिन कोई बात नहीं, इनका सपनों का घर इनको दिल्ली मिलने वाला है। उमा जी नमस्कार बेटा, आप सभी को थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिएगा बच्चों को। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं शुरू से दिल्ली में ही रहना चाहती थी। मैंने नॉर्थ सेट के अलावा कोई एग्जाम भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था नॉर्थ सेट का, और सोच रखा था कि दिल्ली में ही रहना है, कहीं और का एग्जाम देके कोई बेनिफिट तो था नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे दिल्ली ही आना था। तो फिर अभी ये सेकंड अटेम्प्ट था। लास्ट भी मेरी ठीक रैंक थी बट इतनी अच्छी नहीं थी, एंड दिस टाइम तो अनबिलीवेबल है, just because of SNA only। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो बेसिकली उमा जी दिल्ली से ही है। कॉलेज कौन सी भी बेटा आपकी? सर मेरा सफदरजंग हॉस्पिटल था। सफदरगंज से, ओके। मैं बेटा 2016-17 में वही एम्स में था, तब सफदरगंज से हम काफी निकला करते हैं। तो आपको लख लख बधाई। अभी भी सफदरगंज के काफी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। और उमा जी सर आपको बड़ा आपने दिल खुश कर दिया। हालांकि पिछले साल भी ऑल इंडिया 7th रैंक एसएनए की ही थी बेटा, उसका भी इंटरव्यू आप अपने यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे है अभी भी इंटरव्यू। तो उमा जी बताइए बेटा, बेसिकली बच्चों ने आपने किस तरह से तैयारी करी है और एसएनए की तरफ से कितनी मदद मिली है आपको? सर जैसा कि किसी एक कोचिंग का तो बहुत रोल रहता ही है किसी स्टूडेंट की सक्सेस में, क्योंकि आपके अगर मेंटर अच्छे हैं तो आप उसी वे में उसे फॉलो करते हुए चले जाइए। जैसे कि बग्गा राम सर, वो मेरे फेवरेट रहे हैं एसएनए या में। उनकी मैंने जीनियस गाई। या उनकी मैंने एक एक लाइन फॉलो की है। वो कुछ भी अगर छोटा सा भी कुछ बोलते थे तो मैं नोट कर लेती थी, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि मैं दिखा दूंगा एग्जाम में। तो मैं वो उसी टाइम हाईलाइट कर लिया करती थी कि ये तो जरूर इम्पोर्टेंट है। तो बग्गाराम सर, जितेंद्र सर और आप तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की, और उसकी वजह से आज मेरा ये रिजल्ट है। तो बेटा आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं बेटा, कि किस तरह से, मतलब स्ट्रेटजीज क्या रहे, कैसे तैयार करने, नोट्स और कंटेंट कितना एसएनए का फायदेमंद है ग्राउंड लेवल जी पे, सर। मतलब जिससे। सर एसएनए की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि बग्गाराम सर हो गए, जितेंद्र सर और आप तीनों ने मिलकर जो भी पढ़ाया, आप लोगों के मुंह से कोई भी निकली बात हमें इग्नोर नहीं करनी, उसे बार बार रिपीटेडली सुनना है, उनके नोट्स बनाने और उन नोट्स को बार बार पढ़ना है, ताकि हम अपने एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। और जब तक हम ये सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमारे कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होंगे। और इस बार तो क्या कहते हैं, एग्जाम ही टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड था।
अब वो टाइम गया है कि डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे, बच्चे सोचते हैं हम सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे, बट अब वो टाइम नहीं रहा है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, और वो विदाउट एनी मेंटर, विदाउट एनी कोचिंग पॉसिबल ही नहीं है। और वो भी डिपेंड करता है बेटा जो एम्स वगैरह में काम कर चुके हैं। अब जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट में ना, आरयूएचएस हमारे यहाँ राजस्थान में क्या होता है, बहुत स्टेट गवर्नमेंट के टीचर खूब है, जो स्टाफ नर्स थे, सुपारी देके वो ट्यूटर लग गए, उनको एक आध सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो ये देखते हैं कि हम सिलेक्शन करा देंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा, आपको ऑल राउंडर फैकल्टी चाहिए। जैसे ऐसे नहीं मिलती, जिसमें सर सेक्रेटरी और सीएचएन पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको एमएसएन नहीं आती, जबरदस्त पढ़ाते हैं। मगर हम सर फंडामेंटल पढ़ाते हैं। हम बेटा भगवान की दया से 18 के 18 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। तो देखो कहीं ना कहीं कोरिलेट करने में बहुत आसानी रहती है। और जब आप डिटेल में पढ़ाते हो ना, तो डेफिनेटली आप बच्चे को बहुत फायदा मिलता है। और हमने शुरू से स्ट्रेटेजी ये रखी है, अभी गोविंद सर को भी हमने शामिल किया, रविकांत सर को भी हमारे साथ जोड़ा। हमने शुरू से फैकल्टी को इस तरह से ट्रेन करने की कोशिश करी है कि भाई आपको पढ़ाना अनलिमिटेड समय है आपके पास, पढ़ाओ ऐसा कि एग्जाम में आ जाए सीधा ही। उससे बच्चे को फायदा होना चाहिए, एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखना चाहिए। और डेफिनेटली एक एक जो पॉइंट वाइज जो है पढ़ा रहे हैं वो सीधा एग्जाम में आता है। इवन एडीआर के क्वेश्चन, साइकेट्रिक क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा सोल्व नहीं कर सकता। और बगाराम सर का तो फंडामेंटल वैसे खूब पूछते हैं, एमएसएन हम पढ़ा रहे हैं, साइकेट्रिक गुरुजी अपने अलग ही लेवल की पढ़ाते हैं, उनके मुकाबले है ही नहीं है कोई इंडिया में। सीएचएन अच्छी करवा देते हैं, ओबीजी के बहुत अच्छी फैकल्टी आ गई हमारे पास। पहले मैं ओबीजी पढ़ाता था, लेकिन वर्कलोड हो गया तो छोड़ दिया। तो देखो मदद तो मिलती है डेफिनेटली। और 2 महीने 1.5 महीने में आप मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक निकाल लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी टैलेंट है, और इंस्टीट्यूट के लिए भी गर्व की बात है, और आपके पेरेंट्स के लिए भी गर्व की बात है बेटा। और मेरा तो ये मानना है, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन और सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। मेहनत करें, बिल्कुल सपने पूरे होते हैं। और मोनिका जी, बाकी आपकी तरफ से सजेस्ट कीजिएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। सर मेरा ये मानना है कि पढ़ते तो सभी हैं, क्योंकि जो भी एग्जाम देने जाते हैं सभी पढ़ के जाते हैं, बट हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ये नहीं कि हमें सब कुछ पढ़ लेना, हमें ज्ञानवर्धक नहीं बनना है। हमें इस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करना है कि हम अपने क्वेश्चंस निकाल सके। लाइक जैसे मैं क्या करती थी, मैं अपने मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट को साथ लेके चलती थी। बच्चों का क्या होता है, वो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, उन्हें लगता है मेजर सब्जेक्ट से आएगा, माइनर को इग्नोर कर दो। बट मेरा ये नहीं होता था, एक दिन मेजर तो नेक्स्ट डे मैं माइनर लेके चलती थी, जिससे माइनर इग्नोर भी नहीं होते थे और थोड़ा लाइट बर्डन रहता था मुझ पर। और दूसरी चीज सर क्या कहते हैं, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको एमसीक्यू रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। चाहे आप कम ही करो, कम से शुरुआत करो, बट एट द एंड आपके वो नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। थर्ड थिंग सर क्या कहते हैं, अपने नेगेटिव्स पे कंट्रोल करना है, तो अपने कंसेप्ट बार बार उन्हीं चीजों, उसी कंटेंट को जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं बार बार उन्हें पढ़ो। क्योंकि एक ही चीज को अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें सोते सोते भी वो चीज आती है दिमाग में, तो इससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं सर। जी सर, मुझे तो बग्गाराम सर और आप दिमाग में सोते चली भी बेटा। हाँ, जब आप पढ़ते हो ना तो रात को ना रील चलती दिमाग में, ये राइस ट्यूब आ गई, ये एनजी ट्यूब आ गई, ये ट्यूब आ गई, ये ट्यूब। हाँ, और जैसे ही कहीं अटक जाते हैं तो रात को उठ के किताब छान रहे होते हैं, अरे यार कहाँ अटक गए। जिस दिन ऐसे सपने आने लगे ना बच्चों, तो डेफिनेटली मान लीजिएगा आप अंडर 10 में होंगे। और देखिएगा, सपने देखना हर इंसान की औकात में होना चाहिए। अपनी औकात को बढ़ाओ, सपने देखो। जितने सपने देखोगे और जितनी जबरदस्त मेहनत करोगे, डेफिनेटली कहता हूं, मैंने बेटा अपने कैरियर में, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं, मेरा सच में टाइम नहीं होता। मेरे ज्यादातर इंटरव्यू आपने देखा होगा मैं कार में बैठे बैठे लेता हूं। अब सोचिएगा, लोग तो स्टूडियो सजाते हैं, मैं कार में। अभी भी मैं, मेरे यहाँ ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, उसमें आया था इमरजेंसी, वहां से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाने के लिए जा पाता हूँ, इतना ही टाइम मिलता है मुझे। तो आपके पास जितना समय मिले, मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ, मुझे जितना समय मिलता है, क्योंकि मेरा फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है, तो मैं उसको भी हैंडल करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ। पर मेरे पास जितना समय देता हूँ, मैं पूरा बेहतरीन देने का प्रयास करता हूँ। आपको भी कहता हूँ, जितना समय मिले उस समय को इतना जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करो, और अपने आप पे यकीन रखो कि मैं हूं और ये एक सीट मेरी है, मैं लेके रहूंगा तो डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इंटरव्यू ले रहा हूँ बेटा, मैं 30,000 से ज्यादा, अब तो 31,000 हो गए होंगे भगवान की दया से। इस बार 800,000 सिलेक्शन निकले हैं। मैं एक एक ही फोटो दिखाऊंगा शाम को, डोंट वरी। तो इतने सिलेक्शन किए और मैं खूब इंटरव्यू ले चुका। मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए पूरे इंटरव्यू नहीं डाल पाता हूँ। दुनिया को ऐसे लगता है कि ये केवल फोटो छापते हैं, लेकिन समय नहीं है बेटा, मेरा पूरा फोकस पढ़ाने में रहता है, हरी बात में। पर इस दौरान मैंने एक चीज सीखी, इस लंबे समय में, जो बंदा मन से मेहनत करता है ना, उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। और आप कहाँ खड़े हो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, आप कहाँ जाना चाहते हो ये मायने रखता है। और दोस्त अच्छे बनाओ, और सबसे बड़ा दोस्त आप खुद ही हो अपने।
अपने आप को गांठ बांध लो, दुनिया साथ नहीं देगी। मुझे पढ़ना, मेरे परिवार के, मेरे आने वाले बच्चों के, मेरे पेरेंट्स के, माँ बाप के सपने सच करने हैं। मुझे किसी के कहने पे नहीं चलना है, ना कोई गलत कह रहा तो मुझे उसकी बात नहीं सुननी है। अरे बात में किसी को फॉलो नहीं करे, खुद को फॉलो करे। मैं एक आज भी ये बात करता हूँ, शिवराज सिंह हमेशा एक ही बात कहेगा, जिंदगी में कभी भी मेरे फॉलोअर मत बनना बेटा। मेरा फॉलोअर मेरी औलाद बनेगी, मेरी आने वाली पीढ़ियां बनेगी। आप अपने फॉलोअर बनना और खुद के मेंटर बनना। हम सिर्फ गाइडलाइंस का या गाइडर का काम करेंगे, आप अपने फॉलोअर बनेगा ताकि दुनिया को रास्ता दिखा पाओ, और उसी के हिसाब से मेहनत करना। मेरा जिंदगी का यही सिद्धांत। और मैं आपसे वादा करता हूं शिवराज सिंह, जब तक मेरे गट में प्राण है, आखिरी खून के हेमोग्लोबिन तक, मैं नर्सिंग के लिए मेहनत करता रहूंगा। और डेफिनेटली इसी तरह से सिलेक्शन होते रहेंगे। उमा जी जैसे जो बड़े टैलेंटेड बंदे गाइज हैं वो निकलते रहेंगे, और अपने पेरेंट्स के सपने सच करते रहेंगे। उमा जी आपकी तरफ से एक बार और यस। सर आई वांट टू थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एसएनए एकेडमी, जिसने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से आज मैं इतनी रैंक ले पाई। जी लाइक लास्ट ईयर भी मेरी 1013 थी आपको फॉलो करके, बट इस बार 7 रैंक है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप अच्छी गाइडेंस और इतना अच्छा कंटेंट नहीं देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं और सबको लगता है हम बेस्ट हैं, बट पता तब चलता है असली जब हम एग्जाम देते हैं और हम कहाँ खड़े हैं, हमारी रैंक बताती है हमें। तो वो चीजें मुझे आपकी कोचिंग से पता चली हैं। थैंक यू बेटा। और हम कोशिश करते हैं कि दिखावा नहीं करें। हम कई बार बच्चों को डांट देते हैं, मैं कम वक्त बोलता हूँ, वो सारे बच्चे कहते हैं कि आप गलत बोलते हो। मैंने बेटा मेरा काम पढ़ाना है। मैं एज जब आप पोडियम पर चढ़ जाते हो, टीचर बन जाते हो ना, तो आप पिता के रोल में आ जाते हो। बाहर आपकी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, और हमेशा पिता का फर्ज ये होता है कि अपनी जो संतान है उससे आगे जाए। तो हम भी पूरे इंस्टीट्यूट की टीम, चाहे बगराम सर हो, जितेंद्र नागर सर हो, और या फिर आपके गोविंद सर हो, रविकांत सर हो, या हम हमारी तरफ से जी तोड़ मेहनत करते हैं बेटा, और भी बेहतरीन फैकल्टी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरात वाली ब्रांच ले लो, राजस्थान वाली ब्रांच ले लो, जहां जहां एसएन की ब्रांच हम पूरा प्रयास करते हैं। नोट्स बना के दे रखे खुद के पर्सनल, ऐसा नहीं कि इतनी सी कॉपी पकड़ा दी, पूरे नोट्स बनाते हैं, अपडेटेड क्वेश्चन देते हैं, लिमिटेड, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने देने की कोशिश करते हैं। इतने टफ रिजल्ट में भी लगभग 600 से 800 सिलेक्शन निकले हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया कुछ भी कहेगी, कोई भी बकवास करता है कि ये इसके दो है, हमारे से गलती हो जाती है, एक आध कोई गलत छप जाता तो हम उससे माफी मांग लेते हैं। बच्चे भी कई बार बदमाशी कर देते हैं, लेकिन हम खुलेआम कहते हैं बेटा सिलेक्शन होते हैं, और आगे भी इसी तरह से सिलेक्शन होते रहेंगे। और दुनिया में कोई भी एकेडमी को ऐसा लगता नहीं कि ऐसा नहीं कमजोर है। आप सिलेक्शन करके दिखाओ, फोटो डाल के दिखाओ सोशल मीडिया पे, तब आपको पता चलेगा। और दूसरा ये है, उमा जी की बात को ध्यान रखे बेटा, कैसे माइनर सब्जेक्ट को अलग करना है, मेजर को अलग करना है, और अपना सिलेक्शन लेना है, अपने सपनों को सच करना है। क्योंकि 10 साल बाद कहीं मिलोगे ना, तो लोग आपसे आपकी औकात पूछेगी आप क्या कर रहे हो। ये नहीं पूछेगी तूने कहाँ से पढ़ाई करी, तेरा टीचर कौन है, तू किसका फॉलोअर, कोई नहीं पूछेंगे। आपकी औकात पूछेंगे कि तू कहाँ है, कि आप इज्जत से कहोगे मैं एम्स में हूँ, मैं सफदरगंज में हूँ, मेरे सपने पूरे होंगे। और उमा जी के पिताजी भी बेटा शायद एम्स में ही है, सॉरी सफदरगंज हॉस्पिटल में है। तो बड़ा सौभाग्य की बात है बेटा, पिता और बेटी एक ही साथ जॉब करेंगे। और उस समय सोचेगा आपके पिताजी का सीना कितना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुझे तो उस बात की, क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूँ, मैं इस बात को महसूस करता हूँ। मेरी भी 5 साल की बेटी है बेटा, शिवांगी, जिसके नाम से ये इंस्टीट्यूट है। आपके पिता को कितना गर्व होगा बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर। जी उमा जी। जी सर, लाइक फैमिली तो हैप्पी है ही बहुत ज्यादा। उन्हें खुद यकीन नहीं था, उन्हें ये तो था शुरू से, और मुझे खुद को भी था कि एग्जाम तो क्लियर होगा, बट रैंक का किसी को भी यकीन नहीं था। तो ये जी बिल्कुल ही उनके लिए एक नई चीज और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू उमा जी। जाते जाते आपकी तरफ से एक बार स्टूडेंट्स को। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन एसएनए के जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। लाइक सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट जो कंटेंट आप प्रोवाइड करते हो घुमा फिरा के उसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इधर उधर भागने से अच्छा आप एक ही टीचर को सुने, ज्वाइन करें और अच्छे से सुने टीचर्स को, जो वो कह रहे हैं उनकी एक एक लाइन अपने दिमाग में बिठा ले। क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होते हो आपको टीचर्स की ही आवाज सुनाई देती है कि सर ने हमें ऐसा पढ़ाया था, जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा था। तो मैं आई होप कि सारे स्टूडेंट्स एसएनए को एक बार इनकी वीडियोस गो थ्रू करेंगे एंड खुद ही डिसाइड करिए कि कैसा है इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं रैंक कर रही हूँ, तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू मैडम। और अभी अपने साथ अभी पुनीता जी भी जुड़ी है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, इस बार अंडर 300 पे इनकी रैंक है, तो उनका भी इंटरव्यू शेड्यूल शुरू होगा। बेटा तकरीबन काफी बच्चे जो वेटिंग में है इंटरव्यू,
पर ये थोड़ी हमारी भी कमजोरी, हम इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं। मैं उमा जी के पास भी समय नहीं था, इनके भी कोई था, वरना हम उसी दिन ले लेते, लेकिन हमने सोचा था फ्री होंगे तब बता देंगे, बच्चे जानते हैं कि एसएनए में कितना दम है। और थैंक यू सो मच बेटा उमा जी, गॉड ब्लेस यू, भगवान ने आपके सपने पूरे कर दिए, आपका आगे का जीवन खुशमय हो। आप पेरेंट्स के सपने जिस तरह से किया, और एक बेटी के लिए और पिता के लिए सबसे, बेटे से ज्यादा भी खुशी तब होती है जब बेटी जॉब लगती है। तो उन अंकल जी को भी मेरी तरफ से नमस्कार, माता पिता को नमस्कार बेटा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल थैंक यू सभी सर। बच्चों बेटा, और पुनाता जी और सभी को थैंक यू बेटा, सर। और थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। तो ये रहा पुनीता जी का आपका इंटरव्यू बेटा। कुछ इंस्टीट्यूट वाले फैलाते हैं, इंस्टीट्यूट वाले कुछ एक आध बेवकूफ है, तो मैं उनको तो क्या कहूंगा, मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता यार, मेरे मुंह से मैं अलग से लूंगा उसकी क्लास, डोंट वरी, क्योंकि बच्चा अभी, तो उस बच्चे को बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो किसी की बातें मत आओ, देखो दिखावा बहुत है, भारत में दिखावा जबरदस्त है। आज से लगभग 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 मान के चलो 80 साल पहले हिटलर ने जर्मनी में दिखावा किया, अरे बाप, राष्ट्रवाद का नारा देखे, और पूरे देश पे उसने निरंकुश शासन किया, और उसकी राष्ट्रवाद की सोच के पीछे लोग लग तो लग गए पूरी दुनिया में कब्जा करने में, और पूरी तरह से जर्मनी बर्बाद हो गई। तो किसी को फॉलो मत करो बेटा, नो बडी इज फॉलो टू, किसी को फॉलो मत करो, अपने आप को फॉलो करो। आप सबसे बड़े मेंटर है, अपने माँ बाप को फॉलो करो। अगर वो गलत है, गुरु आपसे गाली देने के लिए कह रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, आपका साथ चाह रहा है, तो वो गुरु गलत है, तो किसी को फॉलो मत करो बेटा। और ये रहा जवाब लोगों को कि ऐसा नहीं कि रैंकर्स नहीं निकलते, 7th रैंक है, मैं आपको कम से कम चाहूं तो कम से कम 20,000 इंटरव्यू शेड्यूल करके दे सकता हूं, पर मुझे पढ़ाना होता है बेटा हरिवास में। अब सोचिएगा टॉपर सेशन एकेडमी से, और हम आज 4 दिन तकरीबन 6 दिन बाद में इंटरव्यू ले पा रहे हैं, टाइम जब मिला था। तो समय करता हूँ, मैंने अपने पर्सनल फैमिली के काम भी है, बिजनेस भी है पापा का, तो संभालना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच दिनेश जी, दिनेश जी का भी बिल्कुल इंटरव्यू लेंगे बेटा, डोंट वरी, सभी का बहुत जल्दी। पुनीता जी आपका इंटरव्यू लेंगे, मैं जैसे घर पहुंचूंगा, आज ऑफिस पहुंच के आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे बेटा। तो लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच टू ट्रस्ट ऑन एसएनए।